एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने नीचे दिए हुई वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट 2 हम अटेम्प्ट करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। सबसे पहली चीज़ आपने ये डिवाइड का साइन जो है वो ख़त्म करना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो आगे वाली वैल्यूज़ जो है वो उल्ट हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ऊपर नीचे 4/9 था लेकिन हमने डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है तो ये 9/4 हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास इसकी पावर ये माइनस में आपको नज़र आ रही है। इस पावर को प्लस करने के लिए भी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर मीन 4 2 टाइम हमने लिख लिया है। 3 का स्क्वायर मीन हमने 3 भी कितने टाइम लिख लिया है? 2 टाइम लिख लिया है। 9 का क्यूब इसका मतलब है कि हम 9 को 3 दफ़ा लिखेंगे और नीचे 4 का क्यूब है तो हम 4 को भी 3 दफ़ा। ये होल क्यूब है इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को भी लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को भी लिखेंगे। आगे ऊपर 16 है तो 16 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 करके लिख लेंगे और 27 है इसे हम 9 मल्टीप्लाई 3 करके लिख लेंगे। अब वैल्यूज़ कट हो जाएंगी। ये 3 3 9 होता है, ये 9 इसे एक 9 से कट हो जाएगा, ये वाला 9 इस 9 से कट हो जाएगा, ये 2 4 इन 2 4 से कट हो जाएंगे, ये 1 4 इस 1 4 से कट हो जाएगा, ये 3 1 3 3 3 9। ऊपर हमारे पास दो ही वैल्यूज़ रह गई हैं 4 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। नीचे तीनों जगह पे 1 आ रहा है हमारे पास तो हमने सिर्फ 1 लिख लिया। नीचे 1 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं आता, लगाओ या ना लगाओ। 4 3 12 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अक्सर ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 5.25 पावर n प्लस 1 माइनस 25.5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 होल पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 होल पावर n प्लस 1। जहाँ जहाँ पे आपको 25 नज़र आ रहा है आपने उस 25 को 5 की पावर 2 करना है। होल पावर n प्लस 1 एज इट इज़ 25 की जगह 5 की पावर 2 लिख लिया हमने। नीचे 5.5 होल पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की जगह यहाँ पे भी 5 की पावर 2 होल पावर n प्लस 1। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पे इसकी पावर 2 जो है वो इसकी पावर के दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। 5 की पावर यहाँ पे 2 था, ये 2 जो है वो इन दोनों डिजिट से दोनों पावर से आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये 2n से मल्टीप्लाई होके 2n कर देगा प्लस 2 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होके इसे 2 कन्वर्ट कर देगा। माइनस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5। इसमें भी सेम यही रूल लगेगा। 2 जो है इसकी पावर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 5 की पावर 2n प्लस 2। ये 2 जो है वो n से मल्टीप्लाई होके 2n हो गया और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 2 हो गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने पावर्स जो है ना उनको अलग-अलग लिखना है। जब पावर्स आपस में प्लस हो रही हो और बेस एक ही हो तो वो बेस 2 दफ़ा कन्वर्ट हो जाती है और इनकी पावर भी अलग-अलग हो जाती है। जैसे 5 की पावर 2n अलग कर लिया मैंने और 5 की पावर 2 जो है वो अलग कर ली है।
5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2 n एंड 5 की पावर, ये भी इसके साथ भी वही किया, 5 की पावर 2 n अलहदा कर लिया है और 5 की पावर 3 जो है वो सेपरेट उससे कर लिया है। सेम यहाँ पे भी वही काम होगा, 5 की पावर 2 n एंड 5 की पावर 2। अब ऊपर भी माइनस का साइन है और नीचे भी माइनस का साइन है, आपने ऊपर से भी कॉमन लेना है और नीचे से भी आपने कॉमन लेना है। ऊपर मुझे नज़र आ रहा है 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 कॉमन है, माइनस के इस साइड से 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 दोनों कॉमन ले लिए हैं, अंदर सिर्फ बच जाएगा 5। माइनस के बाद वाली में भी दोनों चीज़ें बाहर कॉमन ले ली हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा 1। नीचे से भी आपने 5 की पावर 2n कॉमन ले लिया और 5 की पावर 2 कॉमन ले लिया। 5 की पावर 2n भी बाहर कॉमन आ गया, 5 की पावर 3 में से 2 बाहर आ गया, तो एक 5 की पावर 1 यहाँ से बचा और एक 5 की पावर ये है, तो ये अंदर 5 की पावर 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 5 की पावर 4 हो जाएगा, 4 में से 2 बाहर कॉमन आ गया और 2 अंदर बच गया। आगे माइनस 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 दोनों बाहर कॉमन आ गए, तो अंदर हमारे पास 1 बच गया। ये कॉमन ली हुई चीज़ दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। आगे ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 विल बी 4, नीचे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 आया था और 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो 1/6 इसका आंसर आ गया। एक मिनट रहे, इसका एक और पार्ट हम करेंगे, पार्ट नंबर 9, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा हमारी तरफ से। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1। क्वेश्चन में डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, आपने डॉट से कंफ्यूज नहीं होना कि मल्टीप्लाई और डॉट कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं। मल्टीप्लाई और डॉट जो है वो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों मल्टीप्लाई ही होते हैं। यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 3 है, इसे सेपरेट करें एज पर लास्ट क्वेश्चन, दोनों के बेस 5 है और ऊपर पावर n प्लस 3 है, तो 5 की पावर n अलहदा कर ली और 5 की पावर 3 सेपरेट हमने कर ली। माइनस 6 डॉट 5 की पावर n एंड 5 की पावर 1। चाहे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर लो, चाहे आप यहाँ पे डॉट इस्तेमाल कर लो, दोनों का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है, प्रोडक्ट ही है। नीचे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ऊपर वालों में से 5 की पावर n कॉमन आ रही है, ऊपर वालों में से 5 की पावर n कॉमन ले ले तो अंदर 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, नीचे भी 5 की पावर n कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 9 माइनस 4। ऊपर में से भी हमने 5 की पावर n कॉमन ले ली, 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 या जस्ट 5, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। नीचे में 5 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 9 माइनस 4। 5 की पावर n 5 की पावर n से कट होगी। हम चीज़ें कॉमन लेते ही तब हैं जब दोनों चीज़ें प्लस या माइनस के दोनों साइड पे मौजूद होती हैं। उनको कट करने के लिए हम उनमें से कॉमन लेते हैं और फिर उसे कट कर देते हैं। नेक्स्ट 5 की पावर 3, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है और 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 विल बी 5। 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 95 आ जाएगा, 95 डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 के टेबल पे हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45, तो 19 जो है वो इसका आंसर है।